अगर आप बिहार के किसान हैं, रैयत हैं और भूमि सर्वे को लेकर अपडेट होना चाहते हैं और परेशान हैं, तो आपके लिए एक बढ़िया खुशखबरी है। नीतीश कुमार अब भूमि सर्वे में बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं और चाबुक एक तरह से चला दिए हैं। जो किसानों को परेशान करने वाले घुसखोर अफसर हैं, अब उन पर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से, किसानों से, रैयतों से ये विनम्र अपील करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ऐसा करने में ना मेहनत लगेगा, ना कोई शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को बड़ा होने में मदद ज़रूर मिलेगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। भूमि सर्वे चल रहा है 31 मार्च 2025 तक। तत्कालीन मंत्री के अनुसार दिलीप जायसवाल थे, उन्होंने कहा था कि 31 मार्च 2025 तक बिहार भर के रैयत अपने ज़मीन के दस्तावेज जो शिविर बनाया गया है हर ब्लॉक में, उसमें जमा कर सकते हैं। और वो तारीख बहुत नज़दीक आ चुका है, अब महज कुछ ही दिन बाकी है। लेकिन अभी भी बिहार के 70% से ज़्यादा ऐसे रैयत हैं जिनके पास ना दस्तावेज तैयार हो पाया है, और बहुतों के पास तो ऐसा है कि उनके पास कुछ कागजात ही नहीं है। तो वो अपने कागजातों को लेकर, खोजने को लेकर के कभी रजिस्ट्री ऑफिस भाग रहे हैं पुराने रजिस्ट्री के पेपर निकालने के लिए, तो कभी अंचल ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं कि कुछ मोटेशन दखल खारिज के मामले हैं वो ठीक हो जाए, तो कई में नाम गड़बड़ी है, कुछ के खतियान से संबंधित काम है, तो वो घूम रहे हैं, लेकिन उनका काम हो नहीं रहा है। जिनके पास रसूख है और जिनके पास कुछ पैसे हैं उनका काम तो हो जा रहा है, लेकिन बाकी के किसान रोज़ाना दफ्तर जाते हैं, वायरंग लौट कर घर वापस आ जाते हैं। निराश भाव से जाते हैं, एक उम्मीद लेकर कि बड़ा बाबू या जो भी बाबू हैं वो आश्वासन दिए कि कल आइए आपका काम हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ घर से दही खाकर निकलते हैं, लेकिन जब दफ्तर पहुंचते हैं तो वहां निराशा हाथ लगती है और कागजात नहीं मिलता है। ऐसे में बहुत सारे किसान परेशान हैं। कभी सीओ ऑफिस में परेशान होते हैं तो डीएम ऑफिस तक पहुंचते हैं और वहां से बताया जाता है कि फिर हम लिखित फॉरवर्ड कर दिए हैं, आप सीओ साहब से मिल लीजिए। और जब सीओ साहब से मिला जाता है तो बता दिया जाता है कि आपने परिमार्जन प्लस के लिए ऑनलाइन तो किया था, लेकिन अभी आपका फॉर्म हम देख रहे हैं तो इसमें कैंसिल बता रहा है, इसमें ये कागजात आपके नहीं थे, फिर से करके लाइए तब आपको दे देंगे। लेकिन उसी कागजात को जब बिचौलिया से मुलाकात करते हैं लोग तो बोलते हैं हो जाएगा, आप इतना उपहार दे दीजिए। तो किसान इस तरीके से पीस रहे हैं और इस पर हम लगातार रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और हमारे जैसे बहुत सारे लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और ये बात अब नीतीश कुमार तक पहुंच चुकी है, क्योंकि नीतीश कुमार के पार्टी के जेडीयू के विधायक हों या मंत्री हों, नीतीश तक मामला पहुंचा चुके हों हैं, या फिर बीजेपी के हों या एलजेपीआर के हों, चिराग के पार्टी के हों या जीतन राम मांझी के दल के विधायक हो, सबकी परेशानी है क्योंकि सबको चुनाव में जाना है। तो किसानों के दर्द अब सरकार तक पहुंच चुका है और नीतीश कुमार के लिए ये भूमि सर्वे एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और नीतीश कुमार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को कभी छोड़ते नहीं हैं। अगर नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट को समझना है तो आप समझ लिए शराबबंदी। एक झटके में बिहार में शराब को प्रतिबंधित कर दिया था नीतीश कुमार ने। आपको याद करना है तो आप याद कर लीजिए, नीतीश कुमार ने एक बार में मानव श्रृंखला नशा मुक्ति के लिए लगा दिया था, पूरे बिहार को सड़कों पर उतार दिया था। अगर आपको नीतीश कुमार को समझना है तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके से उन्होंने आरक्षण दिया, पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना दिया, आप देख लीजिए। ये नीतीश कुमार हैं, अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को नहीं रोकते हैं। 7 निश्चय योजना को देख लीजिए, भले ही योजना फेलियर रहा हो लेकिन उन्होंने लागू कर दिया। तो नीतीश अपने कामों को लेकर बहुत संजीदा रहते हैं और ये जो भूमि सर्वे है वो नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है, पहली प्राथमिकता पर है। भूमि सर्वे और शिक्षा में सुधार, ये 2 बड़े मसले हैं, जो मुद्दे हैं जिसको लेकर नीतीश कुमार चुनाव में जाने वाले हैं।
और भूमि सर्वे से कई चीज़ें होने वाली है। भूमि सर्वे से अपराध पर अंकुश भी लगेगा और दूसरी बात कि लैंड बैंक भी बनेगा, भूमिहीनों को ज़मीन देंगे और हाईवे निर्माण के लिए भी ज़मीन देंगे, सरकारी दफ्तर भी खुलेंगे, तो तमाम सारी चीज़ें होंगी। तो नीतीश कुमार के लिए भूमि सर्वे बहुत मायने रखता है, लेकिन इसमें बहुत खेल चल रहा था, चाहे वो बिचौलिया हों या फिर सरकार के लोग हो, भूमि सर्वे से जुड़े, चाहे वो कानूनगो हो, अमीन हो, तरह तरह के खेल शिविर में भी चल रहा था। और इसकी जानकारी जो है नीतीश कुमार तक पहुंच गई, तो नीतीश कुमार जो है निगरानी विभाग को डायरेक्ट देखते हैं, खुद से स्वयं देखते हैं। निगरानी को नीतीश कुमार ने हरी झंडी दे दी कि आप आम आदमी बनकर अब भूमि सर्वे में भ्रष्टाचार करने वाले लोगों में लग जाइए और जो जहां मिलता है उन्हीं को अरेस्ट कर लीजिए। किसानों की ये जो शिकायत है उसको दूर कर लीजिए। और जब अंचल ऑफिस ठीक होगा, जब हमारा सिस्टम ठीक होगा, तो किसानों को भी लगेगी सरकार परेशान नहीं कर रही है, बल्कि सरकार तो चाहती है हर हाल में कि किसानों को सुविधा देकर भूमि सर्वे करा लें। तो नीतीश कुमार के सिग्नल के बाद जो है सुपौल जिले में एक बड़ा एक्शन लिया है निगरानी विभाग ने, और वहाँ पर 10,000 रुपये की डिमांड करने वाले कानूनगो को वो कानूनगो पैसा ले करके और दस्तावेज में हेरफेर करने में लगे हुए थे। खाता इधर से उधर करने में, प्लॉट इधर से उधर करने के लिए 10,000 रुपये का डिमांड किया था, लेकिन 10,000 में नहीं बात बनी। किसान ने 5,000 देने की बात कही, लेकिन 5,000 देने के बाद तो कही, लेकिन निगरानी को भी जानकारी मिल गई और निगरानी ने 5,000 रुपये रिश्वत देते ही रंगे हाथ दबोच लिया। और जब कानूनगो पकड़ाए तो उनकी हालत गंभीर हो गई। तो कुछ इस तरीके से खेल पर जो है अब नीतीश कुमार शिकंजा लगाना शुरू कर दिए हैं। और अंदर खाने से तो जानकारी ये है कि बिहार के जितने भी ज़िले हैं जहां पर सबसे ज़्यादा अंचल में काम लंबित चल रहा है, उन अंचलों में अब निगरानी की पहरा शुरू कर दिया गया है। तो बिहार भर के जिन जिन अंचलों में इस तरह के शिकायतें हैं, नीतीश कुमार एक फाइल निकलवा रहे हैं कि बिहार के कौन से अंचल में सबसे फास्ट काम चल रहा है और कहां पर सबसे सुस्त काम चल रहा है। तो जिन अंचलों में काम सुस्त चल रहा है वहां के अधिकारियों को सतर्क हो जाना चाहिए और किसान को भी चौकस होकर अपना काम करा लेना चाहिए। यही वो मौका है जब अपने काम जागरूक होकर आप कर लेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार फिर चुनावी मोड में पूरी तरह से चले जाएंगे तो दिक्कतें हो जाएगी। जानकारी ये है कि अब निगरानी विभाग ताबड़तोड़ एक्शन करेगा और आप इसको मौका को मत गवाइए। अगर मोटेशन का काम है तो करा लीजिए, परिमार्जन प्लस में कोई गड़बड़ी है तो भी करा लीजिए, अगर रजिस्ट्री के पेपर नहीं मिल रहा है तो वो भी जुगाड़ कर लीजिए, लेकिन समय मत गंवाइए, क्योंकि समय गंवाइएगा तो ये नीतीश कुमार हैं। अगर निगरानी से अपने सिस्टम के लोगों पर शिकंजा कसेंगे तो आप पर भी कसने में देर नहीं लगेगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।